गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का फ्लोवन यानी फ्लोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल जो है ये है कि मान लो 4 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ठीक, ध्यान देना जी, 4 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। ठीक, उस पे 200 न्यूटन का ऐसे दबा रहे हो, ऐसे दबा रहे हो। 4 स्क्वायर मीटर का है क्षेत्रफल, उसको ऐसे दोनों हाथ से 200 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो वही पता करना वो पे दाब कितना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है। तो पहला मान लीजिए 4 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल का तो क्या कर रहे हो, उस पर दाब लगा रहे हो। जो जगह है कितना मीटर का है, 4 मीटर स्क्वायर का, यानी क्षेत्रफल क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। ए से क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है ना, एरिया माने क्षेत्रफल होता है। तो ए हो गया इक्वल टू कितना, 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, बल कितना न्यूटन से लगा रहे हो, 200 न्यूटन बल लगा रहे हो। ठीक है ना, तो एफ यानी एफ इसको बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एफ क्या चीज है, फोर्स है। फोर्स माने बल होता है। ठीक, 200 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हो गया। अब हमें दाब निकालना है। दाब यानी दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। और पी माने क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रेशर माने दाब होता है। ठीक है, अच्छा, यही हम लोग को निकालना है कि कितना दाब पड़ रहा है उस पर। ठीक है, तो फार्मूला भी कुछ देर पहले लिखवाए हैं। क्या लिखवाए हैं, दाब P इक्वल टू बल F बाई क्षेत्रफल E। ठीक, इसको शॉर्टकट में तू लोग कैसे लिख सकते हो, P इक्वल टू F बाई E। ठीक, P से प्रेशर हुआ, प्रेशर माने दाब हुआ, F से फोर्स हुआ, फोर्स माने बल हुआ, A से एरिया हुआ, एरिया माने क्षेत्रफल हुआ। ठीक, तो P इक्वल टू F के जगह पे F का मान, A के जगह पर A का मान। ठीक, F के जगह पे F का मान तो कितना है, 200 लिख दिए। ठीक, A के जगह पे A का मान, A कितना है, 4 मीटर स्क्वायर, 4 कर दिए। ठीक, अब काट दो, 4 करने 4 और 4 बचे 20, लेकिन एक जीरो बच गया। तो P इक्वल टू 50। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होगा, देखो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन कर दो। ठीक, बटा है तो यहाँ बटा कर दो, यो बटा होता है। ठीक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर कर दो, बस हो गया आंसर। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लो, हाल दे फटाक देना, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। हाँ, अब हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लिखे हो नाम चेंज कर दे रहे हैं। वहाँ महिला का नाम का जिक्र किया है, बट हम महिला की जगह पे राधिका का नाम ले ले रहे हैं। ठीक है, मान लो राधिका है, ये गई मार्केट में, सोची हम इतना छोटे हैं, थोड़ा सा बढ़ जाएं, तो बढ़ने के लिए कहा कि लंबा वाला सैंडल ले ली। ठीक, उसका जो क्या कहा जाता है जी, जो ऐसे खड़ा ऐसा रहता है, हील वाला सैंडल ले ली। ठीक, हील मैंने कहा से पहाड़। ठीक है, हील वाला सैंडल ले ली, और वो कहा कि सोची कि एक जगह हम पहन के पैरवा रखे, देखिए कितना दाब पड़ रहा है। ठीक, अच्छा, ये जो है इसका ये 60 किलोग्राम की है, ये राधिका 60 किलोग्राम की है। तो उस चप्पलों पहनी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जगह पे वो पैरवा रखी और सोची देखिए कितना दब रहा है वो। ठीक, यह दाब निकालना है। तो इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। ठीक, m माने का होता है, मास होता है, मास का मात्रक का होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, तो इसका 60 किलोग्राम है। ठीक, 60 किलोग्राम है। ठीक, अच्छा, अब 60 किलोग्राम है, हमें फार्मूला पता है कि P इक्वल टू F बाई A होता है। ठीक, इधर यहाँ देखो जी,
हमें फार्मूला पता है P इक्वल टू एफ बाई ए होता है। एफ का चीज़ है, बल है, फोर्स है, ठीक। ए का मात्रक का होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो हमें जो द्रव्यमान मिला है, अब हमें इसका भार निकालना है, यानी राधिका का हमें भार निकालना है। तो भार निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, W इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो W इक्वल टू W, इसको ये भार होता है, ठीक। W से प्रदर्शित करते हैं। W माने क्या होता है, वेट होता है, वेट माने भार होता है, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। फिर गुणे गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी g, इसको g से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। यानी बोले तो ग्रेविटी, ठीक। अच्छा, अब W इक्वल टू, ठीक, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, W इक्वल टू mg, ठीक। अच्छा, W इक्वल टू m इसका कितना है, मास कितना है, 60 किलोग्राम, 60 कर लो। फिर ठीक, G का मान कितना होता है, स्मॉल g का मान कितना होता है, 9.8 होता है या तो 10 होता है, ठीक है। तो हम लोग 10 मान लेते हैं, ठीक है। तो गुणे 10 कर लिए। फिर W इक्वल टू कितना हो गया, 600 न्यूटन, ठीक। ये भार हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये निकल गया। अब ये जो अरे 60 में 10 का गुणा करोगी तो 6 में 1 का गुणा की 6 हो गया। 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दी, 3 जीरो रहता 3 जीरो लगा देती, 50 जीरो रहता 50 जीरो लगा देती। और गुणा करना है तो 60 गुणे 10, जीरो में जीरो का गुणा की जीरो, जीरो में 6 का गुणा की जीरो, फिर 1 में जीरो का गुणा की जीरो, 1 में 6 का गुणा की 6, फिर 0 0 6, ठीक। अच्छा, अब ये जहाँ पैरवा रख रही है बड़का उस सैंडलिया पहन के, सोच रहे कि हम लंबी हो गए, तो लंबी नहीं हुई है, सैंडल पहनी है, ठीक है, हील वाला सैंडल। तो उसका जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल में रख रही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में रख रही है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में रख रही है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में रख रही है। तो एरिया, क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। ए क्या चीज़ है, एरिया है, ठीक। ए से ए कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम लोग को बदलना है, किसमें, मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो हाँ, सेंटीमीटर पे स्क्वायर 2 भी है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर 2 भी तो लगा, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब 1/100 मीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 है। अब यहाँ का किया है, स्क्वायर कर दिया है, यानी फिर हमें क्या करना होगा, यानी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करना होगा, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, ठीक। 1 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर करना होगा, ठीक। अब 1/100 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 100 का 100 में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 100 में 100 गुणा, 1 में 1 का गुणा हुआ 1 हुआ, फिर 2 और 2 4 जीरो लग गया, ठीक। ये 100 का स्क्वायर है, ठीक। अच्छा, यहाँ लिखा रहेगा 2 2 4 जीरो। अब फिर मीटर स्क्वायर हो गया, फिर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब A इक्वल टू 1/1 लिख के 4 जीरो, ठीक, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है दाब, यानी दाब P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। समझ में आया। अब फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट में बोले तो P इक्वल टू एफ बाई ए होता है ना। P इक्वल टू एफ कितना है, एफ कहाँ गया, 600 है, तो 600 हमने रख दिए, ठीक। अब फिर ए कितना है, ये इतना, ठीक, ये हमने इतना रख दिया, 1/1 लिख के 4 जीरो, यानी 10,000, ठीक। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हिकरे नीचे भी 1 मान लो, हिकरे नीचे भी 1 मान लो, ठीक। अच्छा,
अब क्या करना है, अब देखो P इक्वल टू हाई देखो 600 बटा 1 हो जाएगा। हाई बड़का हाई बटवा की जगह पे घोड़े का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब हाई का चीज होगा पलट जाएगा, यानी 10,000 ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला आएगा। ठीक, तो 10,000 ऊपर चला गया और एक नीचे आ गया। ठीक, अब P इक्वल टू का हो गया, अब गुड़ा हुआ 6 के 1 में गुड़ा हुआ तो 6 हो गया। फिर कितना जीरो बढ़ जाएगा, 2 2 4 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 4 2 6 जीरो, तो 6 जीरो बढ़ा 2 2 4 2 2 4 रुपए 2 2 4 6 जीरो। ठीक, अब ये इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया और ये आंसर तैयार हो गया। यानी ये सैंडल पहन के जहाँ पर रखेगी वहाँ पर इतना, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। कितना के जगह पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के जगह पे। सोच लो, तू इतना लंबा सैंडल पहनोगी और तुम्हारा वजन अगर 60 किलोग्राम रहेगा तो इतना प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? तो यार अंकित समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से पढ़ाई। हाँ, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, वो गणेश चतुर्थी पर आधारित किया जाएगा। ठीक है, तो 18 तारीख को शायद गणेश चतुर्थी है, तो भंडारा कोई भूलेगा ना। ठीक है, हर जगह भंडारा खाने को मिलेगा 28, 29 और 30। ठीक है, विसर्जन है शायद 1-2 को। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं जो विसर्जन होता है गणेश जी का या दुर्गा जी या लक्ष्मी जी या जो भी बैठते हैं, मूर्ति बैठती हैं, तो शोभा कैसे बढ़ता है, डीजे से बढ़ता है। ठीक, तो डीजे मान लो कभी पट रखा जाए, फिर या तो खड़ा रखा जाए। मान लो हाई डीजे है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। मान लो हाई डीजे, ये खराब हो गया। देखो जी, हाई जोन है, कहाँ गया, हाई जोन लंबाई है, हाई लंबाई। ठीक, ये लंबाई है, मान लो ऊपर है। ठीक है, मान लो है लंबाई 50 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अब फिर क्या है, हाई जो चौड़ैया इसका, हाई चौड़ैया जो है ये कितना है, ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर। ठीक, डिकोन रहता है। सही है, मान लो दीजिए। ठीक, हाई मान लो, हाई जो लंबैया है